दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स को लेकर जो खबर आई है ना, वो कुछ अच्छी नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। बहुत सारे लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लगातार कमेंट करके, मुझसे फ़ोन करके, मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे एक ही क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं कि तरुण भाई एक चीज़ बताओ, मार्केट तो 26,000 पहुंच के हल्की सी नीचे आ गई, ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी पहुंच जाएगी, कुछ 200-300 पॉइंट दूर है। निफ्टी 50 भी रिकवरी कर रहा है, लार्ज कैप भी बढ़ गया है, मिड कैप भी बढ़ रहा है, लेकिन यार ये स्मॉल कैप ही पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं वो पॉजिटिव होके ही राजी नहीं है, स्मॉल कैप के पोर्टफोलियोज। क्योंकि सबसे ज्यादा एलोकेशन जो होता है किसी के भी पोर्टफोलियो के अंदर, वो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर रिटर्न्स काफी अच्छे निकल कर आते हैं। अगर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड हाउस उठा के देख लीजिए, उसके अंदर भी आपको स्मॉल कैप कंपनीज अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाती है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? देखने में ये आ रहा है कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनका जो मार्केट बढ़ने का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर 50% ही नजर आ रहा है। अगर हम देखें, अगर हमारे जो लार्ज कैप हैं वो 5% बढ़े हैं मार्केट अप होने से, तो हमारे जो स्मॉल कैप हैं वो सिर्फ 2 या 2.5% ही बढ़े होंगे। 2.5% भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 2-2.25% ही बढ़े, इससे ज्यादा नहीं बढ़े। कहने का मतलब ये है, लार्ज कैप इस समय स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न निकाल रहे हैं, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक प्रैक्टिकल वीडियो बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है, साथ में कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि पिछले 1 साल में 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं, ऐसे कौन से फंड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा गिरावट में रहे हैं, और ऐसे कौन से फंड हैं जिनके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है तो वो कौन से फंड्स हैं, और इसके पीछे कारण क्या है। इसका मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इकट्ठा करके मैंने आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। दूसरी वीडियोस के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो दूसरी वीडियोस की जो न्यूज़ेस होती हैं, मैं बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाला हूं। सिर्फ एक ही टॉपिक के पर बात करूंगा, वो है स्मॉल कैप जो क्रैश चल रहा है, डाउन चल रहा है, उसका रीजन क्या है। तो आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो आप हमेशा पछताएंगे कि भैया आपने ये गलती क्यों की थी। तो भाई शुरू करते हैं, आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और मार्केट के अंदर जितने भी हमारे फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, उनके सबकी लिस्ट आपके सामने हाजिर है। ये देखिए, करीबन करीबन 30 से लेकर 35 स्कीम्स के बीच में है अभी के समय में। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि लॉन्च होने वाली हैं, जैसे सैमको वालों का स्मॉल कैप फंड है, वो लॉन्च होने वाला है। और भी एक दो फंड है जो कि पाइपलाइन में चल रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप मेरा आइडिया से समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो भाई 30-35 स्कीम्स है जो आपके सामने है। अब सबसे पहले मैं बात ये करने वाला हूं कि भैया रैंकिंग किनकी 5 स्टार है, ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं जिनकी रैंकिंग अभी 5 स्टार चल रही है। तो और मैं जो रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ये क्रिसिल की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, रैंकिंग जो 5 स्टार है, अभी मार्केट के अंदर सिर्फ 2 फंड्स हैं ऐसे जिनकी 5 स्टार रैंकिंग है क्रिसिल के द्वारा। एक तो है बंधन स्मॉल कैप फंड, और दूसरा है ITI स्मॉल कैप फंड। अब बंधन स्मॉल कैप फंड तो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, लेकिन ITI स्मॉल कैप फंड ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके बैठे होंगे। अगर ऐसा कोई खुशनसीब है तो मुझे कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आपके पास ITI स्मॉल कैप फंड है। और अगर बंधन स्मॉल कैप फंड है तो मुझे ये बताइएगा कि आपके बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट जब से मार्केट डाउन हुई है, आपको कितना रिटर्न निकाल के दिया है, पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। ये 2 काम आपने करने हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई रैंकिंग की बात। 4 स्टार की, मैं 3 स्टार की कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 5 स्टार की बात कर रहा हूं। अब भैया निकल के हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं जो कि पिछले 1 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले इस चीज के बारे में जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं खुलासा करने वाला हूं। तो जो पिछले 1 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब हो गए हैं सबसे ज्यादा फंड्स, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल स्मॉल कैप फंड का 7% रिटर्न है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड, यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्वांटम स्मॉल कैप फंड की, क्वांट स्मॉल कैप फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं।
क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अलग है और क्वांटम म्यूचुअल फंड हाउस अलग है। तो क्वांटम स्मॉल कैप फंड ने भी 6.77% का रिटर्न दिया है, और इसके अलावा इन्वेस्को ने 6.68% का रिटर्न दिया है। HDFC ने करीबन 5.5% से ज्यादा का रिटर्न है। PGMI का 5.34% का रिटर्न है। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड का 4.5% है। ITI स्मॉल कैप फंड 4.5%, और सुंदरम स्मॉल कैप फंड पौने पौने 3.25% के आसपास मान लीजिए। यूनियन स्मॉल कैप फंड 2.5% है। UTI स्मॉल कैप 2.5% के 2.25% है। और एडलवाइस ICICI स्मॉल कैप फंड करीबन 1% है, और उसके बाद है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड 0.55%, और महिंद्रा मैन्युलाइफ भी समझ लीजिए 0.29, मतलब ना के बराबर रिटर्न दिए। तो ये कुल मिलाकर 10-12 फंड्स ऐसे हैं जिनके मैंने नाम लिए, जिन्होंने पिछले 1 साल में किसी को भी निराश नहीं करा है, वो गिरे नहीं है, पॉजिटिव ही रहे हैं। ये वो फंड्स हैं। तो आपके पास इनमें से कौन कौन सा फंड है और उसने कितना रिटर्न दिया है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी जो एक एक जो रिटर्न्स निकल कर आए हैं ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब ये तो हो गई भैया रैंकिंग क्या हो गई, कितने पॉजिटिव रहे हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव कितने रहे हैं, और सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन रहा है और क्यों रहा है। उसके बाद करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, कि सबसे बुरी हालत में फंड्स कौन से चल रहे हैं। देखो भैया जी, सबसे ज्यादा जो माइनस में अभी हमारे फंड्स चल रहे हैं उसके अंदर है, एक तो टाटा स्मॉल कैप फंड 5.39% माइनस में है। HSBC स्मॉल कैप फंड 5% माइनस में है। कोटक करीबन 4.25% माइनस में है। LIC 3.40% माइनस में है। बड़ौदा BNB स्मॉल कैप 2.89% माइनस में है। SBI है 2.65% माइनस में। फ्रैंकलिन इंडिया है 2% माइनस में, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 1.86% माइनस में है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1.31% माइनस, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 1% के आसपास माइनस है। तो ये सारे के सारे फंड्स हमारे माइनस में है। और इसके अलावा आदित्य बिरला भी 0.72% माइनस में है, और JM स्मॉल कैप फंड 0.59% माइनस में है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड 0.38% माइनस में है। तो सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिनकी हालत थोड़ी खराब चल रही है अभी, वो टाटा स्मॉल कैप फंड है, HSBC स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड है, और LIC स्मॉल कैप फंड है। ये 4-5 फंड ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा अभी गिरावट में चल रहे हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या निकल के आ रही है? सबसे ज्यादा खुशी की बात ये निकल के आ रही है कि जो फंड पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा गिरावट में रहा, क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसके अंदर आप देखिए पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है अब 0.38% ही माइनस में रह गया, मतलब इसने काफी तेजी से रिकवरी दिखाई है। इस फंड को लेकर मैं अलग से रिव्यू करूंगा किसी और दिन, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके अंदर सुधार देखने को मिला है या नहीं मिला है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ये क्वेश्चन, ये जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे काम आपको करने हैं। ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ वीडियो देख लिया और चले गए, ऐसा नहीं भाई। थोड़ी सी एक्टिविटी तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये सब चीजें आप करके जाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो भाई ये सब चीजें हैं, जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ये वाला काम करो, ये वाली वीडियो बनाओ, ऐसा भैया हमारा भी हक है आपके ऊपर कि हम लोग ये पूछ सकें कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की वीडियो में और किसी भी दिन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से फंड्स बुरी हालत में चल रहे हैं, वो भी बताया कौन से फंड्स अच्छी हालत में चल रहे हैं। सारी चीजें मैंने कवर करी। अभी के समय में ना 2-3 फंड्स ऐसे हैं जिनको ना लोग टेंशन में है बहुत ज्यादा, जिनको लेकर। वो कौन है? क्वांट वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात, उसको मैं साइड में कर रहा हूँ। अब 2 फंड बचे मेरी तरफ से, एक तो टाटा स्मॉल कैप फंड, एक SBI स्मॉल कैप फंड। तो देखो यार, टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर क्या कहानी है अगर मैं आपको बताऊं तो, इन्होंने कुछ मेरे ख्याल कैश एलोकेशन मुझे पता नहीं इन्होंने पूरी करी है नहीं करी है। अभी टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ है, लार्ज कैप वार्ज कैप मिड कैप काफी रखा हुआ है, इसलिए रिटर्न थोड़े कम निकल कर आ रहे हैं। मतलब ये सेफ चल रहे हैं बस। और जैसे ही अग्रेसिव होंगे, पहले की तरह आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात,
जो SBI स्मॉल कैप फंड है वो उसकी भी थोड़ी हालत खराब चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी सुधार आ रहा है। तो अगर आपके पास वो था तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत जल्दी दोबारा से ठीक ठाक पोजीशन में आने वाला है। ठीक है, ये दो फंड है जिनको लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान है। अब बात करते हैं कि फंड्स के अंदर से रिटर्न्स निकल के आ क्यों नहीं पा रहे। देखो दोस्तों, हो ही रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, घूम फिर के आपका पैसा लगता किस में है, लगता तो स्टॉक्स में है ना या कंपनीज में लगता है। और अभी हो ही रहा है कि मार्केट भले आपको चढ़ती हुई दिख रही है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना वो ज्यादा ना रिटर्न्स निकाल कर दे नहीं पा रही है। मिड कैप और लार्ज कैप तो चल रहे हैं, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, और उनका चलने का नंबर अभी आया नहीं है। जैसे ही उनका चलने का नंबर आएगा, वो मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जितने भी कैप है सबको पीछे छोड़ देंगे और दोबारा से उसी तरीके से रिटर्न आपको निकाल के देंगे जैसे कि वो देते हैं। ठीक, तो भैया ये मौका है आपके पास, इसको आप ऐसे अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। आप इसको ना ये मत सोचिएगा कि भाई ये बहुत बुरा समय चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा समय है, सस्ते चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जो भाई समझ गया हो तो बताइएगा कि समझा नहीं समझा। देखिए, बातें जो होती है ना वो इंटरेक्ट वे में बतानी पड़ती है, क्योंकि भाई यूट्यूब वालों का, सेबी वालों का बहुत ज्यादा पहरा रहता है आजकल वीडियोस के ऊपर, सबकी वीडियोस के ऊपर। हल्की सी भी गड़बड़ होती है ना वो वीडियो डिलीट कर देते हैं, इसलिए घुमा फिरा के बातें आप लोगों को समझानी पड़ती है। इसलिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। अब एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी भाई अभी नए साल के समय, दिवाली गई है, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं हमसे, या फिर अपना पोर्टफोलियो आप हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, 999 चार्ज है, उसके ऊपर आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।